बाहर होने लगेगा। जो महादेव आपकी अभी तक दिमाग में है, इस मशीन में है, अब वो महादेव धीरे 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 यहाँ आने लगेंगे। यहाँ आने का स्थान माने यहाँ आने का सीढ़ी है चर्चा। आज जब चर्चा आप करेंगे, आपका मानसिकता सही है कि ना, चलो भैया हम अपने सोच आपका सही है कि हम जिससे चर्चा कर रहे हैं ये भी महादेव के चेला बन जाए, ये भी जुड़ जाए। अगर नहीं जुड़ रहा है तो आपके अंदर में बेचैनी होना चाहिए कि देखा हम इतना समझावत नहीं, इतना कहत नहीं, ये आदमी महादेव की ओर नहीं बढ़ रहा है। यही बेचैनी नु काम करेगा। यानी आप प्रयास करेंगे, आप कोशिश करेंगे, देखेंगे महादेव तो दिखाई देगा ना कि देखो ये कोशिश कर रही है ना, लेकिन इसका सफलता नहीं मिल रहा है। तब न महादेव की दया वहाँ पर होगा। हम प्रयास करेंगे तब न महादेव की दया होगा। हम प्रयास भी नहीं करेंगे तो महादेव की दया कैसे होगा। दूसरा का सूत्र हो गया चर्चा करना। तीसरा का आपको मिला नमः शिवाय से प्रणाम करने। मान लीजिए कि दुनिया में हर आदमी चाहता है कि खुशहाल रहे, चाहे जो भी आदमी हो, जिस जाति का हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो, चाहे पूजा करने वाला हो, हर आदमी चाहता है ना कि हम खुशहाल रहें। और खुशहाल रहने का एकदम सहज उपाय, सहज अगरबत्ती दिखा के खुशहाल होने का खुशहाल नहीं हो सकते हैं। आप दुर्गा जी या फलना जी के दरवाजे पर माथा पटक के खुशहाल नहीं हो सकते हैं। खुशहाल रहने का एकदम सहज उपाय है प्रणाम। अरे आपका बेटा आपको एक थाली खाना लिया कर दिया तो आप कहते हैं का कि बाबू तू एक थलिया खाना खियोला हवा, खुश रहो। कब कहते हैं? जब वो आपको प्रणाम करता है। यानी प्रणाम किया तब उसको आप आशीर्वाद देते हैं खुश रहने का। गोर हाथ अगर दाब दिया तो आप नहीं कहते हैं कि खुश रहने का आशीर्वाद, कहते हैं ना हमारे बेटा बड़ा संस्कारी है, गोर दाबेला। आप बड़ाई करते हैं उसका खूब, उसको उसके इस काम से आप खुशहाल, आपको खुशी होती है। लेकिन उसको खुश होने का वरदान तब देते हैं जब आपको प्रणाम करता है। वहाँ ना कोई अगरबत्ती की जरूरत, ना फूल की जरूरत, नहाए हैं नहीं नहाए, खाए हैं नहीं खाए हैं, क्या खाए हैं क्या नहीं खाएंगे, इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। बस वो प्रणाम किया, नाक में नेटा लगाया हुआ, तभी वो कहता है कि माँ प्रणाम। उसकी माँ बोल रही है कि बाबू खुश रहो। गलत नहीं है। आप भी अगर खुश रहना चाहते हैं तो अपने महादेव को प्रणाम करना होगा ना। रुक जाएगा नहीं, कह रहे हैं कि साहब ये आपका मन झुक जाए, और मन झुकेगा कैसे, इसका उपाय दे रहे हैं साहब, बता रहे हैं कि अपने गुरु की परिचर्चा करो। चर्चा नहीं, परिचर्चा करो। परिचर्चा का मतलब होता है आपस में वार्तालाप, आपस में बातचीत। चर्चा का मतलब हो गया कि आए, ऐसा मंच लगा हुआ, आए 10 मिनट 5 मिनट 1 घंटा आधा घंटा बोले, बकबकाए, चल गए। साहब जो सूत्र लिखे हुए हैं परिचर्चा लिखे हैं। परिचर्चा का मतलब हो गया वार्तालाप, यानी हम अपने गुरु की बात दूसरा से कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं और सुन रहे हैं। यहाँ का कोई गुरु है ही नहीं, गुरु शिव है। ना आप गुरु हैं, ना हम गुरु हैं, ना साहब गुरु है, गुरु शिव है। हम आप सब शिष्य हैं। हम आप शिष्य का मतलब होता है सीखने वाला, चेला। तो आप चर्चा करेंगे, देखेंगे जैसे जैसे चर्चा में भी आपका मानसिकता क्या है, चर्चा करने के पीछे आपका सोच क्या है। आप क्यों किसी आदमी से चाहे किसी भाई बहन से आप शिव गुरु की बात कर रहे हैं, अगर उसमें आपका सोच सही है। और सोच क्या होना चाहिए कि हम जिससे चर्चा कर रहे हैं ये भी महादेव का चेला बन जाए, ये भी महादेव का चेला बन जाए, ये सोच होना चाहिए। ये भीतर में हमारे आपके पास उमंग होना चाहिए। अभी सुनीता बोल रही थी ना कि कहीं भी चर्चा होता है हम सुनते हैं, चल जाते हैं, बोल रही थी। अब देखिए, अब उसका मन वहीं पर द्वंद्व पैदा किए हुआ कि कहीं भी शिव गुरु की चर्चा होती है हम चल जाते हैं सुनने के लिए और सुनाने के लिए। नहीं, इसके लिए साहब आदेश नहीं देते। साहब कह रहे हैं कि आप जहां अगल बगल आपके जहां घर है, उस आपके जिस गांव में आपका घर है, अगर उस गांव में कोई गांजा पीने वाला है, शराब पीने वाला है, वो गांव में कहीं से वो आ गया, अब वो देखिएगा धीरे 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 बहुतों को गंजरी बना देगा। दारू पीने वाला है, धीरे धीरे बहुतों को दारूबाज बना देगा।
जुआ खेलने वाला है, धीरे धीरे बहुतों को जुआ खेलाना सिखा देगा। एक सिलाई सीखने वाली अगर आपके गांव में टोला में सीख के आई हुई है तो देखिएगा कि बहुतों को सिखला देगी सिलाई मशीन। ब्यूटी पार्लर ब्यूटिशियन करने वाले जो कोई है माने पार्लर, वो भी सिखा देगी आपको, माहौल बनाएगी ना, अपने जैसा बनाएगी। तो आप जहाँ हैं, हम आप जहाँ भी हैं, तो हमारा आपका प्रयास होना चाहिए कि हमारे आपके अगल बगल में जो लोग भी हैं वो लोग भी महादेव से जुड़ जाए। प्रयास यहाँ तक आने का जो सूत्र है, 3 सूत्र है। पहला सूत्र साहब कह रहे हैं कि दाया, कहा दाया क्या करना है, वो तो हम समझ रहे हैं। शिव गुरु से दाया क्या करना है, मांगे केवल। इसमें महत्वपूर्ण है मांगना। क्या मांगेंगे, तो अपने गुरु से दया मांगना है ना। पहले ये देख लीजिए, जितने लोग शिव को गुरु माने हुए हैं, जहां के भी लोग हैं, वो देखिए कि क्या वो मांगते हैं। सब कोई कहेगा कि वो कहेगी कि हम मांगते हैं, ये भी कहेगी कि हम मांगते हैं, ये भी कहती है कहेगी कि मानते हैं। सब लोग कहता है कि मानते हैं, मांगेंगे, मांग रहे हैं। हम भी से पूछिएगा, हम भी कहेंगे कि मांग रहे हैं। तो फिर मांग रहे हैं तो मिल क्यों नहीं रहा? नहीं, मांग तो रहे हैं, और सोई हुई है वो भी दया मांगती होगी दीपू के बहन। तो फिर मिल क्यों नहीं रहा है? अब नहीं मिल रहा है तो मुंह फुला लिया, नहीं मिल रहा है तो मन जो है कि छोटा हो गया, नहीं मिल रहा है तो मन अस्कतिया गया कि बात मुन्ना भैया के चाचा ढेर सुनने बन गया, मन अस्कतिया गया। मिला होता महादेव की दया मिला होता तब ये मुंह से नहीं निकलता। इसमें महत्वपूर्ण है मांगना। मांगने का तरीका गुरु सिखलाता है, मांगने का तरीका गुरु सिखलाता है। कैसे सिखाएगा गुरु? शरीर में तो है नहीं कि आकर सिखाएगा। शरीर में आते तो पहले ही साहब जो है कि ताला मार दिए, बोल दिए कि शरीर में आइएगा, अपने वेशभूषा में आइएगा, तो हम नहीं मानेंगे। यानी हम नहीं मानेंगे मतलब कोई नहीं मानेगा। अरे वही तो शुरू किए साहबे ना। तो साहबे ने पहले ताला मार दिया महादेव को कि आप शरीर में, आप जो वेशभूषा में आप जो दिखाई देते हैं, जटा जूट सर्प का माला छाला, हाथ में त्रिशूल डमरू, इस रूप में आइएगा तो हम आपको नहीं मानेंगे। या किसी आदमी के ऊपर से आकाश से उतर के आइएगा तब वो हम नहीं मानेंगे। सुने हैं ना, गलत नहीं हुए हैं। अब पहले से हम जो करते आ रहे हैं, पहले से जो कुछ भी करते थे साहब, जादू टोना तंत्र मंत्र, ये पूजा पाठ साधना आराधना, श्मशान जाते थे, एक दिन कब्रिस्तान जाते थे, एक दिन श्मशान जाते थे। डेली का काम ये है कि आज अगर हिंदू के श्मशान में गए तो बिहान बेला मुसलमान के कब्रिस्तान में जाते थे। उनका घर के लोग खुश नहीं था इस काम से, और सब साहब ने वहां पर ब्रेक लगा दिया। और 40 साल से इस बात को साहब चिल्ला रहे हैं। आओ चले शिव की ओर, जिसके पास किताब है उस किताब में भी लिखा हुआ है। ये साहब ने रोक लगा दिया। अब तो साहब आपको साहब महादेव को रोक लगा दी, लेकिन साहब जो है कि लोगों को नहीं रोका। कहा कि रोकेगा गुरु ना, साहब तो गुरु है नहीं, साहब तो गुरु भाई है। लेकिन सुनाए बात को जरूर, सुनने वाला सुना, पंचायत माना, आगे ना हमारे फोटोवा यही जरूर। पंचायत में पंचायत लोग मानते हैं, अब फिर आने के बाद करेंगे ना फोटोवा हमार यही जरा ही, वहाँ से हम टॉस मॉस ना होकर। तो भैया पंचायत कहे माने? जब आपको वही लबर सटर करना है तो शिव को गुरु क्यों माने? आज जब शिव को गुरु माने तो आपको हरिनानंद साहब ने कहा कि शिव गुरु है, तब तो उनके बात को मानना पड़ेगा आपको। नहीं तो छोड़ दीजिए। कोई आपको लिखा पढ़ तो है नहीं कि नहीं मानिएगा तो आप पर मुकदमा होगा, आप पर जो है कि दफा लगेगा। ऐसा तो कहीं लिखा पढ़ी नहीं है। अगर माने हैं तब तो साहब के अनुसार ही हम आप चलेंगे। आप कोर्ट में मुकदमा लड़ने मुकदमा अगर हो गया, केस मुकदमा हो गया है, तब कोर्ट में आप किसके मदद से चलते हैं? वकील के। वकील जैसे जैसे कहता है वैसे करते हैं, नहीं करते हैं। आप डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने जाते हैं, जैसे जैसे डॉक्टर कहता है वैसे करते हैं कि नहीं करते हैं?
करते हैं ना। तो जब शिव को गुरु माने हैं तो जैसे जैसे साहब कह रहे हैं वैसे वैसे हमको आपको करना चाहिए। तो साहब कह रहे हैं कि अपना गुरु शिव से दया मांगिए, मांगने का। अब मांगेगा कौन? वही गुरु भाई गुरु बहन, वही आदमी मान सकता है जिसके पास सुई के नोक बराबर भी अहंकार नहीं है। अहंकार, सुई के नोक बराबर भी कचरा नहीं है। या तो दया सब मांग रहा है, लेकिन दया मांग रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं आपका अपना मकसद है, आपका स्वार्थ है। तो दया वही मांग सकता है, मांग पाएगा जिसके पास सुई के नोक बराबर भी कचरा नहीं है, अहंकार नहीं है। इसलिए कि जब जिसके पास सुई के नोक बराबर भी अहंकार नहीं होगा, कचरा नहीं होगा, उसका मन झुका हुआ रहेगा। फल देखते हैं, वृक्ष पर फल लगता है तो वृक्ष जो है कि पेड़ जो है कि झुक जाते हैं। हमारा आपका मन झुकने के तैयार नहीं है। हमारा आपका मन उसी में जैसे पहले था वैसे भी आज भी झुकेगा कैसे मन? मन को झुकाने के लिए आपको सर झुकाने से मन नहीं झुकता है। लोग के दिमाग में है कि हाँ मूड़ी झुका लेंगे तो मेरा मन झुक गया, नहीं।